ललित मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्ज़ाम की डेट जारी हो चुकी है और इसका एग्ज़ाम भी शेड्यूल्ड है कि 18 तारीख को आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम होने वाला है और 17 तारीख को ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो अब कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि भैया कितने नंबर में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि भैया इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसके प्री की कोई कट ऑफ जारी नहीं होती है। जो कट ऑफ जारी होती है वो फाइनल कट ऑफ होती है, जिसमें आप देखेंगे कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, 100 नंबर के रिटेन होते हैं। और जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम होता है यानी कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस वाला, तो उसमें एक एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का, साथ में 50 नंबर की टाइपिंग होती है। यानी कि आप देखेंगे कि 150 नंबर का ग्रुप सी वाला एग्ज़ाम होता है और 200 नंबर का ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम होता है। तो प्री की कट ऑफ तो आती नहीं, लेकिन फिर भी आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास 10-12 कैंडिडेट जान पहचान के हैं, उन्होंने सभी ने एग्ज़ाम दिया है और मान लेते हैं वो 2-2 3-3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेम कैटेगरी के आते हैं। तो आप मान लो ऐसा करते हैं कि ग्रुप सी की मैं बात कर रहा हूँ, एक कैंडिडेट ऐसा जिसके 78 नंबर हैं, एक के नंबर 74 हैं, एक के नंबर 76 हैं। अब रिजल्ट आया 76 78 वाले का हो गया, 74 का नहीं हुआ, यानी कि जो कट ऑफ गई होगी वो 74 से मोर देन होगी या 76 के आसपास हो सकती है कट ऑफ। मान लो 75 वाला भी कैंडिडेट कोई बैठा हो तो ये कंफर्म पता चल जाएगा कि इस कट ऑफ 75 ही गई है, 74 वाले का नहीं हुआ तो ठीक है। लेकिन इतना आपको अनुमान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी कट ऑफ आपको दिखाऊंगा और इस रेंज में यदि आप बन जाते हैं तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टाइम तो आपके पास है नहीं, तो आप अच्छे खासे प्रैक्टिस करते रहें और एसटी जरूर देते रहें। ठीक है, इससे आपका जो एक एवरेज आ जाएगा कि कितना आपका एवरेज आ रहा है। आपको पता है कि जो रिजल्ट आता है यानी कि पेपर होता है उसमें उतने ही नंबर आते हैं जितने आपका एवरेज में हो। रेयर केस में ऐसा होता है कि आपके नंबर एवरेज में पेपर में जो घर में करते हैं उसमें कम आ रहे थे और आपके अचानक गूज बम्प हुआ, बहुत तेज़ नंबर बढ़ गए। तो ये रेयर केस में आपके साथ होता है। फिर भी मैं कहूँगा कि भैया आप अच्छी खासी प्रिपरेशन करते हैं और प्रीवियस ईयर जो पेपर आए हुए उनको ज़रूर देखें, अपनी तरफ से उल्टा सीधा कुछ ना करें। प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लग जाएगा क्या पेपर में पूछा जाता है क्या पेपर में नहीं पूछा जाता है। और आपको पता है कि भाई ग्रुप डी की इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, तो आप ये मान के चलिए ग्रुप डी की अच्छी खासी प्रिपरेशन करें यदि आपने फॉर्म डाला है, और पेपर को एनालिसिस करें और अच्छे से पेपर करें, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाती है कि मान के चलिए कि ज़रा सी गलती आप करेंगे तो पूरे प्रोसेस से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रीवियस कट ऑफ आपको ग्रुप सी ग्रुप डी की दोनों दिखाऊंगा, साथ ही साथ अब दोनों की कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी उसके बारे में बात किया जाएगा। तो भैया वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करते रहें। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले कट ऑफ। तो भैया 2018 वाली ये आपके सामने फाइनल कट ऑफ है, और जिसमें यूआर की आप देखेंगे 126 गई थी, ओबीसी की 119 गई थी, एससी की 114 गई थी, एसटी की 92 गई थी। और ऐसे आप देखेंगे कि वुमेन जनरल की 121 गई थी, वुमेन ओबीसी की 125 है, वुमेन एससी की 115 है और एसटी की 119 है। एक्स सर्विसमैन यूआर की 92 है, एक्स सर्विसमैन ओबीसी की 99 है, एक्स सर्विसमैन शेड्यूल्ड कास्ट की 80 है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि तो भैया जो वुमेन ओबीसी की हैं वो चाहे स्टेनोग्राफी में हो चाहे आप ग्रुप सी में देखेंगे, इनकी कट ऑफ यूआर से ज़्यादा जा रही है। तो ये हो सकता है कि वैकेंसी इनकी नाम मात्र की और कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या इनके पास नंबर भी बहुत ज़्यादा हों। अब बात कर लेते हैं कि भैया कि ये कितने में कट ऑफ बनी। तो आपको पता है कि एक कट ऑफ आपको और दिखाई जा रही होगी, वो थी 2017 वाली, तो उसको भी एक बार ज़रा हम देख। तो ये आपके सामने कट ऑफ है, वो मैंने अभी जो कट ऑफ दिखाई है 2018 वाली है, ये उसके पहले 17 वाली कट ऑफ है। यहाँ आप यूआर देखेंगे तो 36 है, ओबीसी की 134, एससी की 127, एसटी की 107। इसके बाद ये आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कट ऑफ आपकी है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छी खासी ज़्यादा है। और अभी देखेंगे 2018 वाले में कट ऑफ बहुत कम है। मतलब बहुत कम क्या है, मतलब ये समझो 10-10 नंबर का इफेक्ट पड़ा हो। भाई साहब आपको पता है कि 150 नंबर में 136 कट ऑफ का मतलब क्या है, 90% से ऊपर कट ऑफ जा रही है। ठीक है, तो आप क्या मान लेते हैं कि मान लो किसी कैंडिडेट के 50 में 50 टाइपिंग में भी आ जाते हैं, 50 में से 50, तो आप यहाँ से 50 घटा दें तो मिनिमम कट ऑफ कितनी गई, 86 कट ऑफ चली गई। और आप 126 जो कट ऑफ गई थी उसमें यदि आप 50 घटा देते तो कितनी कट ऑफ भाई गई, 76। तो वो 10 नंबर का गैप यहीं से पूरा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हर कैटेगरी वाइज तो हर पेपर में ऐसा आपको दिखाई देगा, वो डिपेंड करेगा पेपर। जैसे मान लो पेपर का लेवल और भी हलुआ आ जाए तो ये जो कट ऑफ आपको 136 दिखाई दे रही हो सकता है 140 चली जाए, और पेपर का लेवल थोड़ा सा और अच्छा आ जाए,
अच्छा मतलब ठीक ठाक आ जाए। तो जो आपको फाइनल कट ऑफ 126 दिखाई देगी तो वो हो सकता है 120 आ जाए। तो ये डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, लेकिन मैं एक एवरेज पेपर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो 2018 का पेपर हुआ था एक एवरेज पेपर था, बैलेंस पेपर था, क्योंकि उसमें 50 नंबर की टाइपिंग है। तो 76, देखो 100 में से 75 to 80 नंबर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 80 के ऊपर नंबर जाते हैं तो भैया मुसीबतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि देखो हर एक ज़रा सी गलती आप करते हैं तो 80 से नीचे उतर जाएंगे। और आपको पता है माइनस मार्किंग नहीं है, फिर भी ये मान लो आपकी गलत ही हो रहे हैं जल्दबाजी में या किसी तरीके से 80 के नीचे चलेगा तो माइनस मार्किंग हो ना हो, नीचे तो आप चले गए ना, तो आप तो हो सकता है सिलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर हो जाए। तो वो पूरा डिपेंड करेगा कि भैया पेपर कैसा आया, ठीक है। तो फिर भी मैं कहूँगा कि आप एक एवरेज में रखें, यानी कि आप 2018 वाली कट-ऑफ को डिपेंड करा के अपनी तैयारी करें, ठीक। और ज़्यादा आप परेशान मत हो, ठीक। और हाँ, रेगुलर पढ़ते रहें, साथ साथ मौका लगा के आप स्किल भी करते रहें। अब बात करते हैं ग्रुप डी की जो कट ऑफ आई थी उसके बारे में। तो यहाँ से आप देखेंगे ये ग्रुप डी की कट ऑफ है भाई साहब, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। यूआर की यहाँ से कट ऑफ 193 है, ओबीसी की 191 है, एससी की 189 है, एसटी की 178 है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं यूआर की महिलाओं की है शायद ये 189 है, ओबीसी की 191 है, और एससी की 9 वैकेंसी हैं। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन की भी समझो, एक्स सर्विसमैन तक की कट ऑफ 170 है, 182, 132 है। यानी कि भैया जो ग्रुप डी की कट ऑफ जाती है वो ज़रूरत से ज़्यादा बहुत जाती है। अब आप समझो कि 193 का मतलब 96.5, मतलब 96.5% नंबर आपको चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। यानी कि हो सकता है कि यदि समझो ज़रा सी गलती आप करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। 91 बहुत नंबर होते हैं भाई साहब। ये 95.5 नंबर में आपका सिलेक्शन 191 में, यदि पेपर का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दें तो ये कटाव अपने आप कम चली जाएगी। ये देखो प्री और मेन से दोनों की कटाव है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता है। मैंने अभी बताया कि प्री की कटाव की कोई प्री का जो रिजल्ट आता है उसकी कोई कट ऑफ नहीं जारी होती है, ठीक है। तो फिर भी मैं एक अनुमान लगा के बता रहा हूँ, आपके जो नंबर बताऊँगा यदि इस नंबर पर आप आ जाते हैं तो ये मान के चलिए आप मेंस की तैयारी करें ग्रुप डी के लिए। और साथ ही साथ यदि ग्रुप सी का पेपर देते हैं, जो नंबर मैं बताऊंगा उस रेंज में यदि आप आ जाते हैं तो आप स्किल की तैयारी बिल्कुल लग जाएं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और स्किल में जो नंबर आएंगे वो आपको फाइनल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कितनी कट ऑफ रहेगी। तो भैया ये है ग्रुप सी यानी कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की यूआर की 80 से 82। ओबीसी की बात की जाए तो 76 to 78, ईडब्ल्यूएस की 74 to 76। ऐसे यदि एससी की बात की जाए तो भैया 70 से 72, और एसटी की बात की जाए 65 to 67। ये जो नंबर मैंने बताए हैं इसमें आप प्लस माइनस का 3 लेकर चलें, विशेषकर माइनस का 3, यानी कि आप हर कैटेगरी में यदि 3-3 नंबर भी यदि घटा दें तो उतने नंबर भी यदि आपके बन जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहें स्किल की, यानी कि रिटर्न देने के बाद आप स्किल में बिल्कुल लग जाएं। अब फिर से मैं कहूँगा ये एक एग्जैक्ट अनुमान लगाया जा रहा है, वो पेपर के बाद कंफर्म पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो ये एक प्रीवियस ईयर के डाटा को देखते हुए मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा होने के चांसेस हैं यदि वैसा ही पेपर बना तो, ठीक। अब बात कर लेते हैं भैया ग्रुप डी की। भाई यदि ग्रुप डी की बात की जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की, तो यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 93 to 95 आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और यदि आप ओबीसी हैं और आपके नंबर 91 to 93 बनने हैं तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ईडब्ल्यूएस का 90 से 92 और एससी का 84 से 86, जबकि एसटी की बात की जाए तो 78 to 80। ओवरऑल मैंने पूरी ग्रुप डी की और ग्रुप सी की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको दिखा दी, पूरा एनालिसिस करके बता दिया कैसा क्या रहा था पिछली बार और कैसा क्या होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि कोई इनपुट अब मेरा छूट गया है तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। पेपर होने के बाद और एग्जैक्ट पता चल जाएगा, अभी सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतना हो सकता है, तो इतने के हिसाब से आप तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि टाइम तो भैया बहुत कम है और आप जो कमियां पड़ रही हैं पेपर को देखकर बस वही अच्छे से प्रिपेयर करें, और ज़्यादा आपको जूझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी मेरा यदि प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।